2018 में हुकूमत मिली तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी मुल्क खसारा था, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, तकरीबन 20 अरब डॉलर का था। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि उसके बाद हुआ क्या। जब हमारी गवर्नमेंट आई, इन्होंने बड़ा शोर मचाया। शरीफ खानदान मुझे धमकियां देता था कि इमरान खान तुम्हारी भी बारी आएगी, हम तुम्हें ये कर देंगे। और वो क्या कह रहे थे, यानी मुझे क्यों धमकियां दे रहे थे। मैं आज जो आपके सामने वाइट पेपर प्रेजेंट करने लगा हूं, इसके अंदर इनके कौन से करप्शन के केसेस में फैसला हो गया, कौन से अंडर ट्रायल हैं और कौन सो पे इंक्वायरीज चल रही हैं। ये मैं आज आपके सामने इसलिए लाना चाहता हूं कि एक तो पहले सबको कौम को पता चले कि हमारे 5 साल में हमने इनके ऊपर कोई करप्शन के केसेस नहीं किए, सिवाय FIA का केस था। FIA का जो 16 अरब जो मकसूद चपड़ासी के नाम पे इन्होंने नौकरों के नाम पे पैसे लिए थे, उसके अलावा सारे इनके करप्शन के केसेस इनके अपने दौरों में शुरू हुए थे। जो पहले NRO 1 से साफ हुआ, ये सारे केसेस 2008 और 18 के बीच में थे, हमारे दौर में नहीं थे। हमारा सिर्फ इनको ये गिला था कि जिस तरह इन दोनों ने एक दूसरे को मुकमुका करके करप्शन ख़त्म की थी केसेस अपने, ये हमें भी प्रेशर कर रहे थे कि इनको NRO दे दो। ये गिला था इनका। मैं जो आपके सामने ये चीज़ें प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वाइट पेपर, इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि अब ये कौम से दूसरा बड़ा जुल्म होने जा रहा है। NRO 1 ने हमारे साथ क्या किया, अब ये जो NRO 2 है, ये जो अब आके अपने सारे करप्शन के केसेस ख़त्म करेंगे, जो शुरू हो गया काम। मैं इसलिए आपके सामने ये वाइट पेपर आज प्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये वाइट पेपर में याद रखें कि सारे केसेस इनके पुराने 2008 और 18 के बीच में, हमारे दौर के नहीं है, सिवाय ये FIA का केस। और सेकेंडली, इन्होंने अभी से काम शुरू कर दिया है इसको ख़त्म करने के लिए। मुल्क की फिक्र नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोड शेडिंग से लोगों के हालात आज देखें, लेकिन इनका असल इंटरेस्ट ये था कि ये अब NRO 2 अपने आप को दें, ये करप्शन के केसेस ख़त्म करें। मैं आपके सामने ये करप्शन केसेस रखता हूँ। इनका जो 3 केसेस के फैसले हो चुके हैं, वो 3 केसेस थे इनके। जो वो केस क्या थे, वो मैं ज़रा पहले आपको सबको बता दूं। वो था, इनकी बदकिस्मती क्या हुई कि इंकशाफ हो गया पैनामा पेपर्स के अंदर। पैनामा पेपर था, इनकी बदकिस्मती क्या हुई कि इंकशाफ हो गया पैनामा पेपर्स के अंदर। पैनामा पेपर्स ऐसे थे कि किसी ने उनको जो ऑफशोर अकाउंट्स थे, उन्होंने उनका इंकशाफ कर दिया, जिस तरह विकीलीक्स थी। उन पेपर्स जब कब इंकशाफ हुआ तो पता चला कि 4 महंगी, लंदन के सबसे महंगे इलाके मेफेयर में 4 अपार्टमेंट्स मरियम सफ्तर के नाम पे थी। ये पैनामा के जो पेपर्स का इंकशाफ इनको शरीफ खानदान को पहली दफ़ा हिट किया। पहली दफ़ा इनको बताना पड़ा, जो कि अपार्टमेंट्स इन्होंने तकरीबन 20 साल पहले ख़रीदी थी, पहली दफ़ा इनको कौम को बताना पड़ा कि हाँ ये हमारी अपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि इंकशाफ हो चुका, बैरूनी एक इंटरनेशनल इंकशाफ हो चुका। मजबूरी में इनको मानना पड़ा। उसके ऊपर सबको पता है कि पहले सुप्रीम कोर्ट में केस चला, फिर JIT बनी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, तो इसमें सज़ा हो चुकी है। नवाज शरीफ को सज़ा हो गई है 1.5 अरब रुपए की, 25 मिलियन डॉलर्स की और 8 मिलियन पाउंड्स का फाइन हो चुका है इसको। 7 से 10 साल जेल हो चुकी है इसको, जिसमें से वो झूठ बोल के तो मुल्क से बाहर भागे हुए हैं बेल पे। मरियम नवाज को 8 साल की सजा हो चुकी है और 2 मिलियन पाउंड्स का फाइन हो चुका है, वो भी बेल पे है, सजा हो चुकी है। और इनके जो 2 बेटे हैं हसन और हुसैन, वो मुल्क से इनके दौर में फरार हुए, हमारे दौर में नहीं।
ان کے دور میں یہ فرار ہوئے ملک سے. اور یہ میں آپ کو آج بتا دوں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نے جواب دینا ہے, تو دونوں نے کہا ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں. اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. کوئی آپ ارد گرد سارے ملکوں میں, ہندوستان دیکھ لیں, کہ کہیں دیکھ لیں, کوئی ڈیولپڈ ملک میں دیکھ لیں کہ ایک ملک کا 3 دفعہ پرائم منسٹر, اس کی اربوں روپے کی پراپرٹیز لنڈن میں, ان کی بزنسز باہر, اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں, ان کے بیٹے کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں. اور یہ جو ایون فینز ہیں, یہ یاد رکھیں, یہ وہ ہے جو پیناما میں انکشاف ہوا ہے. باقی جو اس کے بیٹے کا ایک 1 ہائیڈ پارک میں وہ تقریباً 9 ارب روپے کا جو پراپرٹی ہے, یہ اس کے اندر شامل نہیں ہے.